morning, friends and learners, and I welcome all of you on my channel Sahitya Shala. And today we are going to study a very beautiful, philosophical, and inspirational poem, The Road Not Taken. पर्सनली मैं आपको बता दूं कि ये मेरी सबसे फेवरेट कविताओं में से एक है और इसके जो राइटर हैं, इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पर्सनली उनकी फ़िलॉसफी को मैं भी काफ़ी पसंद करता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन जो लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर में सबसे प्रोमिनेंट कवि माने जाते हैं और इनकी जो कविताएं हैं उनके अंदर एक डीप फिलोसफिकल मैसेज मिलता है जो कि उनके जो रीडर हैं, पर्टिकुलर पढ़ने वाले, उन रीडर्स को वो हमेशा इंस्पायर करता है। कुछ ना कुछ सिखाने का उसका पर्पज़ होता है। ख़ास बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये होती है कविताओं की कि उसको बहुत ही एक जो कोलाक्वल ढंग होता है, एक जो सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है, जैसे अमेरिकन कल्चर है, उनकी अपनी एक सामान्य भाषा है बात करने की, तो उस सामान्य भाषा की डे टू डे लैंग्वेज जो होती है बात करने की, कॉन्वर्सेशन करने की, तो उस कॉन्वर्सेशन के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविताओं को लिखा है। और अपनी कविताओं में बहुत सारे स्लैंग वर्ड ऐसे हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। सो उनकी कविताएं रीडर्स को हमेशा पसंद आती हैं। कुछ एक कविताएं हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। फर्दर रीडिंग के लिए आप उन कविताओं को पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। एक तो कविता हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, द रोड नॉट टेकन। इसके अलावा उनकी एक सबसे मशहूर कविता है जिसका नाम है स्टॉपिंग ऑन अ वुड ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जो कि ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और उसकी जो लाइनें थी, 4 लाइनें जो उसकी लिखी हुई थी कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वो उन कविताओं की पंक्तियों को हमेशा अपने पॉकेट में रखा करते थे। और लेजेंड्स ऐसा भी कहते हैं कि जब उनकी डेथ हुई तो उनका जो तकिया था, उस तकिए के नीचे भी वो एक चिट्ठी, एक नोट था जिसमें कि वो कविताएं लिखी हुई मिली। तो ये वो कविता थी जिसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस कर दिया। इसके अलावा उनकी कविताएं बर्चेज, जो कि चाइल्डहुड के जो जॉयज़ हैं उनके ऊपर फोकस करती है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक दूसरी कविता है होम बैरियल, जो डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स हैं उस थीम पर उन्होंने लिखी है। तो आइए हम बात करते हैं इस कविता की, रोड नॉट टेकन की। कविता बहुत शानदार तरीके से लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन सेलिब्रेटेड पोएट हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ और मेंशन करना चाहूँगा जो शुरुआत में मुझे मेंशन करना था, लेकिन मैं मेंशन कर नहीं पाया, तो यहाँ मैं उसको बता देता हूँ अपने जो लिसनर्स हैं और जो अपने व्यूवर्स हैं उनके लिए। दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस कविता में से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सो इस कविता को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अकेले ऐसे कवि हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अमेरिकन लिटरेचर में जिनको 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है उनकी कलेक्शंस के लिए। सो ही इज़ वेरी प्रोमिनेंट। और ये जो कविता है रोड नॉट टेकन, ये बात करती है चॉइसेस के बारे में। देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारे ज़िंदगी में हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पर हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है, जहाँ पर हमें एक निर्णय लेना पड़ता है, और वो निर्णय हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। विच वे शुड आई गो, दिस वे और दैट वे। ज़िंदगी में किसी ने कहा था कि ज़िंदगी में यदि आप तरक्की करना चाहते हैं सो यू मस्ट मेक योर चॉइसेस। आपको अपनी चॉइसेस को बनाना पड़ेगा। आपको अपनी चॉइसेस का बनाना पड़ेगा। जब भी कोई चीज़ आपके सामने आती है, कोई चैलेंज आपके सामने आता है, सो इन दैट क्रिटिकल सिचुएशन यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, या तो भाग लो या फिर भाग लो। भाग लो, फर्स्ट भाग लो इज़ टू पार्टिसिपेट एंड द सेकंड भाग लो इज़ टू रन अवे। तो ये जो 2 चॉइसेस हैं ये हमेशा व्यक्ति के सामने होती है कि उसको पार्टिसिपेट करना है कि या उसको इस चीज़ से भाग करके कहीं छुप जाना है, कहीं एस्केप हो जाना है। कविता
इस कविता का मैं एक फैक्ट आपको और बताना चाहूँगा कि राइटर का एक दोस्त था जिसका नाम था थॉमस। तो थॉमस की आदत थी कि जब भी वो राइटर के साथ में कहीं बाहर घूमने के लिए जाता था, तो जब भी दो रास्ते आ जाते थे तो वो कंफ्यूज हो जाता था कि मैं किस रास्ते पर चलूं, पहले पे चलूं कि दूसरे पे चलूं। तो राइटर ने बहुत बार इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, तो यहीं से राइटर को इस कविता का लिखने का आइडिया आया। और जब उन्होंने कविता लिखी, शुरुआत में जो उस कविता का टाइटल था वो था टू रोड्स। लेकिन बाद में जब उन्होंने इसका ड्राफ्ट अपने दोस्त को भेजा, टॉमस को, उसके अप्रूवल के लिए, राइटर को ऐसा लगा कि जब उसका दोस्त इसको पढ़ेगा तो वो इस चीज़ पर हंसेगा। लेकिन जब उसके दोस्त ने इस कविता को पढ़ा तो उसने एक रिटर्न नोट भेजा जिसमें कि पोएम को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था, और बाद में इसका नाम बदलकर जब ये पब्लिश हुई द रोड नोट टेकन कर दिया गया। चलिए अब ज़्यादा फिलोसॉफिकल ना होते हुए कविता की शुरुआत करते हैं। बाकी जो फैक्ट्स होंगे मैं कविता को पढ़ते पढ़ते आपको बताता रहूँगा, इससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब राइटर कहता है कि मैं दोहराई पर आ गया हूँ, और उस दोहराई पर आने के बाद में एक डाइवर्जन है एक एक सेपरेशन वहाँ आ गया है कि जहाँ अब मुझे चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं किस रास्ते पर चलूँ। और वो कहता है कि मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि मैं दोनों पर एक साथ चल नहीं सकता। अब यहाँ से मुझे ये फैसला करना पड़ेगा कि मुझे किस रास्ते को जाना है। वो कहता है कि मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा और मैंने एक रास्ते को जितना दूर तक हो सकता था उतनी दूर तक मैंने उसको देखा, जहाँ वो अंडरग्रोथ यानी कि जंगलों में जंगलों के साथ मिल रहा था, यानी कि उससे आगे जंगल शुरू हो रहे थे। काफ़ी थिक और डेंस वहाँ पर माहौल था, पेड़ पत्तियाँ थी, पौधे थे, तो काफ़ी डेंस वहाँ का वो था, एक स्ट्रक्चर थी। तो इससे साफ जाहिर होता था कि यहाँ से जंगल का रास्ता शुरू होता है। देन लुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब राइटर कहता है कि मैंने अब दूसरी रोड को देखा जो उतनी ही सुंदर लग रही थी जो पहले जितनी सुंदर थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो रोड है इसको कम चला गया, यानी कि इस पर जो है कम लोगों ने ट्रैवल किया है। वांटेड वियर माने कि उस पर बहुत कम लोग चल करके गए हैं, और वो ग्रासी थी यानी कि उस पर हरी हरी घास उगी हुई थी। जैसे आप देखते हैं कि रोड के जो साइड होती हैं उन रोड के साइड्स में घास उगी होती है, या कहीं कहीं रोड जहाँ मिट्टी का रोड जहाँ होता है, कच्चा रोड जहाँ होता है, वहाँ घास उगी हुई होती है। तो अगर अधिकतर लोग उस रास्ते से ट्रैवल करते हैं तो उनके पैरों के नीचे आकर घास क्रम्पल्ड हो जाती है, घास का जो रंग है बदल जाता है। लेकिन राइटर कहता है कि जो रास्ता मैं देख रहा था इस पर घास बिल्कुल हरी थी, तो उस घास की जो पोजीशन थी उसको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये रास्ता बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो कहता है कि हालांकि उस रास्ते का जो एक्सपीरियंस था अगर कोई वहाँ से चलेगा तो लगभग वो सेम ही होगा, दोनों रोड देखने में एक जैसी थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब राइटर कहता है कि उस सुबह वो दोनों ही रास्ते जो इक्वली वहाँ मेरे सामने थे उन पर पत्तियाँ थी, और नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक यानी कि ट्रोडन मतलब टू वॉक, और उन पर किसी ने अब तक चला नहीं था। दोनों रास्ते मुझे फ्रेश दिख रहे थे। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वो कहता है कि मैंने एक रास्ते का चुनाव कर लिया है और दूसरा रास्ता मैंने फिर किसी दिन के लिए छोड़ दिया है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अब देखिए यहाँ राइटर का जो एक पर्टिकुलर डाउट है वो हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर स्टैंजा में। राइटर कहता है कि मैंने उस रास्ते को चूज़ तो कर लिया है, लेकिन मुझे डाउट है कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा।
क्योंकि लाइफ में ना बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी कोई चॉइस कर लेते हैं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि किसी ने कहा था कि द सक्सेस इज़ नथिंग बट द चॉइस वी मेक व्हेन वी स्टार्ट आवर जर्नी। सफलता कुछ नहीं है, सफलता केवल वो है कि जब हम किसी सफ़र की शुरुआत करते हैं, उस सफ़र की शुरुआत में जो हम निर्णय लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो सारे जो डिसीजंस हैं वही हमें आगे जा कर के अफेक्ट करते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज मैं कोई डिसीजन ले लूँ कि चलिए आज मुझे एक क्रिकेटर बनना है और मैं उस रास्ते पर लग जाऊँ, लेकिन कल को अगर मुझे अच्छा रिस्पांस ना मिले तो फिर मैं अपना मन बदल लूँ कि नहीं नहीं, मुझे इस ट्रेड में मज़ा नहीं आ रहा, अब मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा, मैं फिर फुटबॉल खेलने लग जाऊँ। फिर खेलते खेलते मुझे एहसास हो कि नहीं नहीं, ये जम नहीं रहा है, अब मैं हॉकी खेलूँगा। तो ऐसे अगर इंसान रास्ता अगर बदलता रहेगा तो वो कभी भी सक्सेस हासिल कर नहीं सकता। तो राइटर यहाँ कहता है कि ये रास्ता ऐसा है कि जिसको आपने एक बार अगर पकड़ लिया तो यहाँ पर वापसी का कोई चांस नहीं है। यू देर इज़ नो यू टर्न इन दिस वे, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग और मूविंग ऑन दिस रोड एज फार एज यू कैन डू। क्योंकि वापसी का इस पर कोई रास्ता नहीं है। आपने जो डिसीजन ले लिया, अब आपको उस डिसीजन पर कायम रहना है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस hence two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। इस पर्टिकुलर स्टैंजा में जो राइटर की फ़िलॉसफी है, जो राइटर का बेंट ऑफ माइंड है, वो हमें देखने के लिए मिलता है कि राइटर सलाह देता है ज़िंदगी में आप कुछ ऐसा अनयूजुअल करिए, ज़िंदगी में कुछ आप ऐसा कुछ लीक से हट कर करिए जिसको बहुत लोगों ने ना किया हो। अब जैसे राइटर अपना एग्जांपल देता है कि भाई देखो, मैं तो चॉइस बना चुका हूँ और मैं तो अब उस रास्ते जाऊँगा जिस पर बहुत कम लोग चल करके गए हैं। हालांकि जो रास्ते या जो तरीके, जो मेथड्स बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, या वो मेथड्स जिन लोगों को बाकी लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है, उनके जो रिस्क हैं, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, तो वो लगभग क्या है कि थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि हर एक जो रास्ता है वो आसान नहीं होता। हर एक रास्ते के जो हैज़र्ड्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो हर्डल्स हैं, वो आपको परेशान करते ही हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जिस मेथड को सभी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उस मेथड के जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो आप इजीली देख सकते हैं, क्योंकि यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। बहुत लोगों ने उस काम को किया है, तो उस काम में अगर कोई फेलियरिटी आई है तो उन फेलियरिटी का हमें अंदाज़ा होता है कि ये काम अगर फेल हो गया तो उसका कारण क्या था। लेकिन जो चीज़ बिल्कुल हमारे लिए नई है, उसको पहले किसी ने अटैम्प्ट नहीं किया, एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू अटैम्प्ट दैट थिंग, और यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू टेक दैट रिस्क, तो उसके जो चैलेंजेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि ना तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस होता है, ना ही आपके पास में कोई गाइड होता है। सो इन दैट सिचुएशन यू आर टोटली डिपेंड ऑन योर ओन। तो यहाँ जो वो चैलेंज है, जो हर्डल है, जो हार्डशिप्स है, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये तो एक एक पार्ट हो गया, एक पर्सपेक्टिव हो गया चीज़ को देखने का। लेकिन जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, जो राइटर यहाँ दिखाता है, जो राइटर यहाँ लिखता है, जो राइटर हमारे साथ शेयर करता है, वो दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप वही काम करते रहेंगे जो सभी लोग कर रहे हैं तो आप अपना अलग नाम नहीं बना सकते। अब देखते हैं कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, हर किसी का अपना एक संघर्ष है और हर किसी की अपनी एक कहानी है, हर किसी का अपना एक इतिहास है। और आप देखेंगे कि जो दुनिया के अमीर आदमी हैं, सभी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन सबकी जो कहानियाँ अलग अलग हैं और सबके एक्सपीरियंस अलग अलग है, और उनकी जो चीज़ें हैं, कुछ कॉमन चीज़ें आपस में मैच करते हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है, वो सभी की थिंकिंग वो अलग अलग है। स्टीव जॉब्स, जो कि बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं और अपने समय के एक रेवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योर रहे, उन्होंने पूरी दुनिया की थिंकिंग मोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बदल दी। धीरूभाई अंबानी ने इंडिया के अंदर बिजनेस करने का तरीका बदल दिया। टाटा ने
बिजनेस करने का तरीका बदल दिया, बिल गेट्स ने कंप्यूटर की दुनिया बदल दी। तो ये जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं इनके सामने वो चॉइसेस, वो हर्डल्स आए होंगे कि उनको किस रास्ते पर चलना है। उनको उसी ट्रेडिशनल रास्ते को पकड़ना है कि जिस रास्ते पर बाकी लोग चल रहे हैं, या उन्हें लीक से हटकर कुछ ऐसा काम करना है जो बाकी लोगों ने नहीं किया। तो राइटर उसी चीज़ को कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइज समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। और काफ़ी समय बाद मैं उस चीज़ को बता रहा हूँगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि मेरे सामने दो रास्ते थे और मैंने वो रास्ता लिया जिस पर बहुत कम लोग चले थे, और इसी से ही अंतर पैदा हुआ। यानी जब व्यक्ति किसी नए वेंचर को अंडरटेक करता है, नए किसी वेंचर की जब कोई हार्डशिप अपने ऊपर लेता है, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स भी उसके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि देर आर टू पर्सपेक्टिव्स। द फर्स्ट पर्सपेक्टिव दैट वी सी, द हर्डल दैट वी आर सीइंग व्हेन वी आर मेकिंग आवर चॉइस, कि जब हम अपनी कोई चॉइस बना रहे हैं तो हमारे सामने जो मुसीबत है, जो प्रॉब्लम है, वो हमें दिख रही है कि इसकी समस्या ये है। बट द अदर पर्सपेक्टिव इज़ वी कैन मेक आवर नेम एंड फेम बाई चूजिंग दैट अनयूजुअल वे। लीक से हटकर कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि इतिहास हमें भी याद रखेगा। और यही डिफरेंस पोएट हमें इस कविता के अंदर समझाना चाहता है कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर एबिलिटी है और आपको अपने ऊपर यकीन है, तो लीक से हटकर काम कीजिए, लीक से हटकर काम करने का रिस्क लीजिए, क्योंकि तभी आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे। जब तक आप उन चीज़ों को करते रहेंगे जिन चीज़ों को दूसरे लोग कर रहे हैं, उन्हीं रास्तों पर चलते रहेंगे, तो आप में और उन कॉमन लोगों में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। अगर आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ज़िंदगी में अनयूजुअल करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर नाउ, and he was Robert Frost, one of my favorite poets. And today we had studied the poem The Road Not Taken, and I hope you had really enjoyed the poem. And thank you very much. Soon I will be meeting with you in my next video.